ये जितनी बच्चियां तिरंगे दुपट्टे में हैं वो स्टेज पे चली जाएं। जितनी भी बच्चियां तिरंगे दुपट्टे में हैं वो स्टेज पे आ जाएं। सारी बच्चियां, तुम लोग भी जाओ। आलिया क्या नाम, जाओ सारी बच्चियां तिरंगे पे जितनी बच्चियां हैं दुपट्टा लगा के सारी स्टेज पे आ जाए। जी ये जरा वो फंदा हटा दीजिए, फंदा हटा दीजिए, वो फंदा चढ़ के उसको हटा दीजिए पहले। सिर्फ जो तिरंगा जो बच्ची लगाई है सिर्फ वही रहेगी स्टेज पे, बाकी कोई नहीं रहेगा। जल्दी करो, वहां क्या करें, तिरंगा वाली जितनी है। भाई जो अभी थोड़ा सा पूरा कायदे से इसका फोटो ले लीजिएगा, जो है इन बच्चियों का अलग से वीडियो इनकी बना लीजिएगा। जो बड़ी बच्चियां वो पीछे हो जाएं, जो छोटी बच्चियां वो आगे आ जाएं। ये हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम ये देखें कि हमारे भारत का कलर क्या है, हमारे स्कूल के बच्चों ने किस तरीके से अपने आप को एक मुहज्जब तरीके से उनकी असातिज़ा तैयार कर कर उनको जो सलीके से स्टेज पर भेजा है। मुबारकबाद की वो लोग मुस्तहिक हैं। मैं अपने प्रिंसिपल जनाब सालिम साहब को मुबारकबाद देता हूं, बड़ी मेहनत उन्होंने की। जो लेडीज टीचर हैं खास तौर से उनकी बड़ी मेहनतें थी, क्योंकि इस काम में वो माहिर होती हैं। तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं कि हमारी जो लेडीज टीचर हैं वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। मुझे लगता है कि सारे गार्जियन प्रोग्राम को देखने के बाद खुशी महसूस किए होंगे कि इस तरीके का भी प्रोग्राम हमारे मदरसे में होता है। साल दर साल आप लोग ये महसूस करते होंगे कि प्रोग्राम में बच्चों में मदरसे की तालीम में क्या इजाफा हुआ। ये आपको इस प्रोग्राम से अंदाजा लगता होगा। 2 मिनट आपका मैं और लूंगा, चूंकि तालीम के हवाले से 2 मिनट की बात करनी है, क्योंकि आपके अपने बच्चे भी इस मदरसे में पढ़ते हैं। तो इनकी स्पीच, इनकी तकरीर, इनका एक्शन जो इन्होंने किया है, इनके असातिज़ा की बड़ी मेहनत है। वो बच्चे काबिले कद्र है, वो नन्हे नन्हे बच्चे। मैं भी वही देख रहा था बैठ के बहुत इत्मीनान से। मैं अपने टीचरों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वॉलंटियर में जो बच्चे थे जिन्होंने कल रात से बड़ी मेहनत की है, सादान है, हमदान है, अजहान है, उनके तमाम साथी, बड़ी मेहनत बच्चों ने रात की है। जो भी प्रोग्राम को तैयार करने में उनकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत करते बच्चे। हंजला एक बच्चा है, बड़ी मेहनत उसने किया। तो मैं उन बच्चों का शुक्रगुजार हूं, उनकी तमाम टीमों का। और आप लोग हर साल इसी तरीके से वक्त से, क्योंकि काफी लोग देर से आए, कुछ प्रोग्राम निकल गए थे, मुख्तसर प्रोग्राम हमने रखा था। क्योंकि गर्मी बहुत है, लोगों को तमाम प्रोग्राम में जाना रहता है, तो इसकी वजह से मैंने मुश्किल से 2 घंटे का प्रोग्राम रखा था। उसमें भी लोग वक्त नहीं निकाल पाए, लेकिन वक्त निकालना चाहिए। ये आपके अपने गांव का स्कूल है, आप वक्त नहीं देंगे तो कौन देगा? आपके अपने बच्चे हैं, आपको वक्त निकालना पड़ेगा। इन बच्चों को देखिए कितनी खुशी हो रही है। ये जो बच्चे स्टेज पे खड़े हैं इनको आप देखिए, तो इनके लिए कम से कम वक्त निकालकर आप लोग स्कूल आया करिए। और जब भी असातिज़ा या प्रिंसिपल आपके बच्चों के तालीम के मुतई जब भी बुलाए आपको, आप सुकून और इत्मीनान के साथ आपने अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल के स्कूल में आकर उनसे मिलने की कोशिश करें। बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त आपसे है कि अपने बच्चों के लिए उनके असातिज़ा से, उनके प्रिंसिपल से, उनके बारे में जानकारी लें, उनसे आके मिलें, ताकि आपको भी पता चले कि हमारा बच्चा स्कूल जाके क्या करता है। हर तरह की जानकारी लें। अगर असातिज़ा से कोई कोताही हो रही है, स्कूल से कोई कमी हो रही है, बिल्कुल आप आइए, हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे।
एक दूसरे से सीखने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ये हमारा मदरसा किस हालत में था, कैसे शुरू हुआ है, ये पूरा गांव जानता है। इसके पीछे कितनी मेहनतें हुई है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। मैं इस मदरसे के लिए रात दिन मेहनत करता हूं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि इस मदरसे को एक अच्छा मदरसा बनाया जाए और मॉडर्नाइज मदरसा बनाया जाए, जो आज हमारे वक्त की जरूरत है। सबसे पहले हमारे बच्चों को दीन की जरूरत है। 2 मिनट और लूंगा, गर्मी बहुत है, माजरत के साथ। सबसे पहले दीन की जरूरत है, जो इस मदरसे में सबसे अव्वलियत पे है। कुरान है, दुआ है, तशहुद है, सारी चीजें। उसके बाद दुनियावी तालीम में साइंस है, सोशल है, मैथ है, ईवीएस है, तमाम सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं वो तमाम सब्जेक्ट हैं। तो गार्जियन हजरात से मैं ये कहूंगा कि वो स्कूल के सिलेबस के बारे में जाने और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को स्कूल में डालने की कोशिश करें, ताकि जो आपका बाहर जाने का जो खर्च है उससे कई गुना खर्च यहाँ आपको 6 तक तालीम मिलती है। 8 साल का आपका मुहासबा आप कर लेंगे, लगभग 1.5 लाख रुपया बचता है, और यहाँ आपका 30 से 40 हजार रुपए में आपका 8 साल में बच्चा पढ़ेगा और बेहतरीन तालीम है। कहीं कमियां कोताहियां हो सकती है, हमारा असातिज़ा भी इंसान है, लेकिन रातों दिन वो मेहनत करके आपको बच्चों को कलम पकड़ना सिखा रहे हैं, जबान तोड़ना सिखा रहे हैं, दुनिया से लेके आखिरत का सफर तय कर रहे हैं, हराम हलाल की तमीज बता रहे हैं, पाकी नापाकी का जो तरीका वो बता रहे हैं। ये मदरसे की चीज है, ये ना कॉन्वेंट देगा ना कोई स्कूल देगा। तो हम अपने बच्चों को सबसे पहले मकतबी और मजहबी तालीम दें। ये प्रोग्राम तो ये दूसरे दर्जे की चीज है, लेकिन सबसे अव्वलियत हमारी तालीम है। लेकिन ये मदरसे का एक हिस्सा है प्रोग्राम। बच्चों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, वो एहसास कमतरी के शिकार ना हो, ताकि अदर स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं उसके एहसास कमतरी के शिकार हमारे बच्चे ना होने पाए। क्योंकि हमने निकल के देखा है, हमने उस चीज को महसूस किया है। मैं तमाम प्रोग्राम में जाता हूँ, अटेंड करता हूँ, वहां से नई चीज सीखता हूँ, वो अपने मदरसे में अपने बच्चों को लाके देता हूँ, अपने असातिज़ा से मैं उस चीज पे डिस्कशन करता हूँ, ताकि ये बच्चे हमारे जब इस मदरसे से निकले तो कहीं एहसास कमतरी के शिकार ना हो जाए। तो तालीम का एक ऐसा मेयार होना चाहिए कि हमारे बच्चे दीन के साथ दुनिया में भी अपना नाम रोशन करें, अपने मदरसे का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, अपने जिले का नाम रोशन करें, और साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करें बैरूनी मुल्क में जाके। चूंकि तमाम जो तलबा तालिबात हैं यही उनका तरीका है। इसी मकतब इसी टाट से बैठकर मौलाना अबुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम, जो हिंदुस्तान में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी तालीम का सफर कहां से शुरू हुआ था। जो हमारे मुहद्दिस है, जो हमारे आलिम उलमा है, इसी जमीन के टाट पर सूखी रोटी खाकर आज हिंदुस्तान को उन्होंने किस तरीके से आजाद कराया। तो ये चीजें मदरसा ही दे सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं फिर से तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इन्हीं तमाम बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। और बच्चे अभी रुके रहेंगे, उनके लिए मदरसा ने कुछ मीठे का इंतजाम किया है। बाकी गार्जियन हजरात उनको भी जो है पानी उन्हें पी के जाएं, ताकि गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पीने का इंतजाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने शुरू से आखिर तक प्रोग्राम को देखा और महसूस किया और इनाम की बारिशें भी की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे कौम के मुस्तकबिल हैं। इसी तरीके से जहाँ कहीं भी प्रोग्राम हो, आप लोग ऐसे ही बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें। ये नन्हे नन्हे बच्चे थोड़ा सा पैसा पा करके खुश हो जाते हैं। इसलिए अब मैं इस प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करता हूं और आप लोग
जो बड़ा गेट है उस तरफ चलें और मिठाइयाँ तकसीम हो रही है, आप लोग ले करके अपने घरों को रुखसत हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।